हेलो स्टूडेंट। आज अपने लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पे लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मीन्स वेक्टर का विशेषताएं। जैसे कि आपका भी कुछ न कुछ विशेषताएं होगा, वैसे ही वेक्टर का भी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जिसके वजह से फिजिक्स में इसका कुछ अलग ही पहचान है। तो वो कौन सा विशेषताएं है जिसके वजह से फिजिक्स में इसका कुछ अलग ही पहचान है, तो वो विशेषताएं आज अपने लोग देखने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे लिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, कोई एक वेक्टर को हम माने हैं, मान लेते हैं ए एक वेक्टर है। तो हम इस ए वेक्टर को इस प्लेस से इस प्लेस तक हम क्या किए हैं, स्लाइड किए हैं। और इस प्लेस से इस प्लेस तक हम क्या किए हैं, स्लाइड किए हैं। क्या इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम चेंज किए हैं? नहीं ना। तो बस वही बात ये बोल रहा है कि विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है। अब चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? बोल रहा है, इफ वी एड टू और मोर वेक्टर देन द रिजल्टेंट इज आल्सो ए वेक्टर। मीन्स हम दो वेक्टर को एडेड करेंगे और उसके बराबर जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। देखिए एग्जांपल में लिया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बराबर जो मुझे मिला है वो वेक्टर सी मिला है, जो कि एक वेक्टर ही है। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। सिंपल सा प्रॉपर्टी था। तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई टू और मोर वेक्टर देन रिजल्टेंट वेक्टर मे और मे नोट बी ए वेक्टर। मीन्स जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो मे और मे नोट बी वेक्टर होगा। यानी वेक्टर हो भी सकता है और वेक्टर नहीं भी हो सकता है। देखते हैं एग्जांपल में क्या लिया गया है। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट किया गया है वेक्टर बी के साथ। जो रिजल्टेंट मुझे मिला है वो स्केलर मिला है। क्या मिला है? स्केलर मिला है। दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट मुझे मिला है वो वेक्टर मिला है। तो यहाँ पे देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही ना, है तो मल्टीप्लिकेशन ही ना। तो एक केस में मुझे स्केलर मिल रहा है और एक केस में वेक्टर मिल रहा है। तो मे और मे नोट बी का केस यह पूरा कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है मे और मे नोट बी ए वेक्टर। वेक्टर हो भी सकता है और वेक्टर नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब आप में से कोई बोलेगा, सर कम्यूटेटिव लॉ के बारे में नहीं जानते हैं। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में मेरा कहना है कि कम्यूटेटिव लॉ मीन्स होता है कर्म विनीय नियम। क्या होता है? कर्म विनीय नियम। तो कर्म विनीय नियम के बारे में आप में से सभी जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज है। ओके। तो ये बोल रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ को। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को। क्लियर है। ये क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसका 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। देखते हैं कि 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर
मे और मे नोट बी फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मे और मे नोट भी फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ को, यानी ये फॉलो कर भी सकता है और फॉलो नहीं भी करेगा। तो देखते हैं किस केस में ये फॉलो कर रहा है और किस केस में फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में लिया गया है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, यानी ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल में देखिए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। तो इस केस में क्या कर रहा है, यह फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट के केस में यह फॉलो कर रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। बोल रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अब आप लोग जरूर है कि बोलिएगा कि सर एसोसिएटिव लॉ मीन्स क्या होता है। तो आप लोग को मेरा कहना है कि एसोसिएटिव लॉ मीन्स होता है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी बेसिक ही चीज है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो करेगा एसोसिएटिव लॉ को। क्या करेगा? फॉलो करेगा एसोसिएटिव लॉ को। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और देखिए यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर सी को स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया गया है, और बराबर में लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसका 7 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मे और मे नोट बी फॉलो एसोसिएटिव लॉ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा भी और नहीं भी करेगा। देखिए मे और मे नोट भी फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए देखते हैं किस केस में ये फॉलो करेगा और किस केस में फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, ओके, और वेक्टर बी विथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या कर दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। और इस केस में ये दोनों एक दूसरे का बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी नोट इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये बराबर नहीं हो रहा है, नोट इक्वल टू का साइन है। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी, और यहां पे देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या कर दिया है, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है। और ये इस केस में इक्वल टू नहीं हो रहा है, इक्वल एक दूसरे का नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यह फॉलो नहीं कर रहा है और ऊपर वाला फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मे और मे नोट भी फॉलो एसोसिएटिव लॉ को यह क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसका 8 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कि 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय स्केलर देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर। मीन्स कहने का मतलब हुआ
किसी हम वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बराबर में जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो ऑलवेज वेक्टर ही होगा। क्या होगा, ऑलवेज वेक्टर होगा। थोड़ा सा एग्जांपल में देखिए लिया गया है यहाँ पे, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। क्या, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे इस फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कैसे स्केलर क्वांटिटी है इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोग स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन पहले से ही जानते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी आप नए आए हैं और हमारा लेक्चर अभी आप नए में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्केलर एंड वेक्टर पे मैं 2 लेक्चर शूट कर चुका हूं, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जा करके उस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मास एक्सेलरेशन क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और मुझे मिल क्या रहा है, फोर्स मिल रहा है। फोर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एग्जांपल से क्लियर हो गया कि स्केलर को हम क्या, वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फोर्स मींस वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो क्लियर है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।